शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना महल था जिसे लोग सातवां दरवाजा कहते थे। महल के बारे में कहा जाता था कि जो भी अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। राजवीर, एक युवा इतिहासकार, इस रहस्य को सुलझाने के लिए वहां पहुंचा। महल में घुसते ही राजवीर को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। चारों ओर सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी और जमीन पर धूल जमी थी। लेकिन एक अजीब बात थी। महल के बीच में 6 बड़े दरवाजे थे और सातवां दरवाजा बंद था। राजवीर ने महल की दीवारों पर कुछ पुराने लेख देखे। उसमें लिखा था, सातवां दरवाजा केवल सत्य और साहस के लिए खुलेगा। झूठ बोलने वाले यहां अपनी जिंदगी खो देंगे। राजवीर ने तय किया कि वह पहले 6 दरवाजों को खोलकर देखेगा। पहले दरवाजे के पीछे पुरानी तलवारें और हथियार थे। दूसरे दरवाजे में सुनहरे सिक्कों का ढेर था। तीसरे दरवाजे के अंदर एक कंकाल बैठा था जिसके हाथ में एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, जितना करीब जाओगे मौत उतनी ही पास आएगी। चौथे, पांचवें और छठे दरवाजे के पीछे केवल डरावनी आवाजें और घना अंधेरा था। अब राजवीर के सामने केवल सातवां दरवाजा बचा था। दरवाजे पर एक ताला था और ताले के पास एक पहेली लिखी थी, जो अपना सबसे बड़ा डर सामना करेगा वही इस दरवाजे को खोल पाएगा। राजवीर ने अपने डर के बारे में सोचा। उसका सबसे बड़ा डर था कि अकेलेपन का। राजवीर ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर अंधेरा था। अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी। परछाई ने कहा, तुमने साहस दिखाया, लेकिन क्या तुम सच्चाई का सामना कर सकते हो? परछाई ने उसे एक पुरानी किताब दी और कहा कि इसमें वह रहस्य छिपा है जिसके लिए लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजवीर ने किताब को पढ़ा। उसमें लिखा था कि यह महल एक राजा का था जिसने अपनी बेवफाई छिपाने के लिए अपनी पत्नी और सेवकों को जिंदा दफना दिया था। उनकी आत्माएं अब भी यहां भटक रही थीं। जैसे ही राजवीर ने यह पढ़ा, महल की दीवारें हिलने लगीं। उसने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन जब वह बाहर निकला तो देखा कि महल गायब हो चुका था। राजवीर आज भी सोचता है कि वह महल असली था या उसकी कल्पना, लेकिन वह किताब जो उसने साथ लाई थी, इस बात का सबूत थी कि उसने सचमुच सातवें दरवाजे का रहस्य देखा था। महल से बाहर निकलने के बाद राजवीर ने उस किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में कई और रहस्यमय बातें लिखी थीं। इस महल के राज्य को उजागर करने वाला या तो सच्चाई का मसीहा बनेगा या अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। महल का अभिशाप अब उसके पीछे पीछे आएगा। राजवीर को यकीन हो गया कि यह महल साधारण जगह नहीं था। उसे किताब के हर पन्ने पर डर और रोमांच महसूस हुआ। लेकिन सबसे खतरनाक बात आखिरी पन्ने पर लिखी थी। जो यह पढ़ रहा है उसे अब हर हाल में महल के बचे हुए रहस्यों को उजागर करना होगा। महल से लौटने के बाद राजवीर की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी किताबें बिना किसी वजह के गिर जातीं। घर की खिड़कियां अपने आप खुल जातीं। रात को उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा हो। एक रात जब वह किताब पढ़ रहा था तो एक छाया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। यह वही परछाई थी जिसे उसने महल में देखा था। परछाई ने कहा, महल में जो अधूरा छोड़ आए हो उसे पूरा करो, वरना इस अभिशाप से बच नहीं पाओगे। राजवीर ने किताब में छिपे संकेतों को पढ़ा। उसमें लिखा था कि महल में एक और गुप्त कमरा है जो सातवें दरवाजे के पीछे था, लेकिन वह दरवाजा उसे तभी मिलेगा जब वह उन आत्माओं की सच्चाई जानकर उन्हें शांति देगा। राजवीर ने फैसला किया कि वह फिर से महल जाएगा। राजवीर जंगल में उस जगह पहुंचा जहां महल था, लेकिन वहां सिर्फ खाली जमीन थी। उसने किताब को जमीन पर रखा और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने कुछ शब्द पढ़े, महल अचानक उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। महल इस बार और भी डरावना लग रहा था।
अंदर दाखिल होते ही उसने महसूस किया कि यह जगह उसे रोकने की कोशिश कर रही है। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर कदम पर चीखने की आवाजें आ रही थीं। राजवीर ने 7वें दरवाजे के पीछे छिपे गुप्त कमरे को ढूंढने की कोशिश की। किताब में बताया गया था कि यह कमरा महल के सबसे गहरे हिस्से में है। उसे तहखाने के एक कोने में एक पुराना दरवाजा मिला। दरवाजे के पास एक लिखा हुआ संदेश था, यहां केवल वही जा सकता है जो सच्चाई और पाप का बोझ सहने को तैयार हो। दरवाजा खोलने पर राजवीर ने देखा कि वहां वर्मा परिवार की आत्माएं कैद थीं। वे बहुत गुस्से में थीं। उन्होंने कहा, तुम्हें हमें यहां से आजाद करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने साहस और सच्चाई की परीक्षा देनी होगी। आत्माओं ने राजवीर से सवाल पूछे, क्या तुम सच्चाई उजागर करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो? क्या तुम उन सभी पापों का बोझ उठा सकते हो जो इस महल में हुए हैं? राजवीर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हां, मैं सच्चाई जानने और इसे उजागर करने के लिए कुछ भी करूंगा। आत्माओं ने महल की पूरी कहानी बताई। यह राजा और उसके दरबारियों की क्रूरता का प्रतीक था। वर्मा परिवार को इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने राजा के पापों का विरोध किया था। जैसे ही राजवीर ने यह सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाने की कसम खाई, आत्माएं शांति से महल से बाहर निकल गईं। लेकिन महल अचानक से ढहने लगा। राजवीर ने किसी तरह अपनी जान बचाई और उस कहानी को दुनिया के सामने लाया। राजवीर ने किताब के आखिरी पन्ने पर देखा। उसमें लिखा था, सच्चाई का उजागर होना एक नई शुरुआत है। लेकिन क्या तुम ये मान सकते हो कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई? उसने किताब को बंद किया, लेकिन उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं आज भी जारी हैं।